नमस्कार भाई और बहनों, मैं मनमोहन सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रेम विवाह के ऊपर कि लव मैरिज प्रेम विवाह कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। कौन से भाव और कौन से ग्रह और कौन से भाव ऐसे होते हैं कुंडली में जो ये बताते हैं कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, कितना सफल और कितना असफल होगा। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 8 तरह का विवाह बताया गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोला गया है। और आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेम विवाह बहुत ज़्यादा होता है और वो सफल भी होना चाहिए। तो आप इससे देख सकते हैं कि आपका सफल है या असफल है, या आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि प्रेम विवाह में सफल और असफलता का क्या योग। तो ये कुंडली बनी हुई है। ये जो घर होता है ना, ये वाला, ये 7वां हाउस बोलते हैं इसको। ये विवाह स्थान होता है, ये शादी का घर होता है। 7वां घर शादी का घर होता है, ये विवाह स्थान होता है। यहीं से विवाह का पता चलता है। अब रहा प्रेम विवाह कि कैसे, तो 7वें भाव का संबंध 3, 5, तीसरे घर से, 5वें घर से, 9वें घर से, 11वें घर से या 12वें भाव से हो, या इन दोनों का संबंध आपस में ग्रहों का हो, तभी जातक का प्रेम विवाह होता है। मतलब ये जो घर है 7वां, इसका संबंध इससे हो 5वें घर से, इसका संबंध तीसरे से हो, 9वें से, 11वें से और 12वें से। अगर इस घर का संबंध है, इस ग्रहों के ग्रह इसमें है या इसके ग्रहों का इसमें है, अच्छी दृष्टियां पड़ रही है इन ग्रहों की, तो आप का प्रेम विवाह होता है। अब प्रेम विवाह में कौन कौन से योग होते हैं जो प्रेम विवाह करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जानिए आपकी कुंडली में प्रेम विवाह है या नहीं, कितना सफल और असफल है। सबसे पहले बात करते हैं लंबा अफेयर, क्योंकि आजकल लंबा अफेयर बहुत चलता है और उसके बाद ये डर होता है कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो लंबा अफेयर होने की क्या निशानियां है। लंबा अफेयर यानी 5वें भाव का मालिक 11वें में, इस घर का मालिक, इस घर का जो मालिक आ रहा है आपका कुंडली में, वो अगर इस घर में है तो लंबा अफेयर होगा। 7वें भाव का घर मालिक 12वें या तीसरे या 5वें हो तो लंबा अफेयर होगा, प्रेम विवाह, और लंबे समय बाद फिर प्रेम विवाह होगा। इस घर का मालिक इस घर में हो, इस घर का मालिक इस घर में हो, या इस घर का मालिक इसमें, मैंने बता ही दिया आपको, हो तो लंबा अफेयर होता है। लंबे अफेयर के बाद शादी होती है। राहु और केतु का संबंध 5वें या 7वें भाव से हो, यहाँ पर स्थित हो तो प्रेम विवाह होता है, लेकिन ज्यादातर कामयाब नहीं होता। विवाह के बाद परेशानियां होती हैं, ये भी समझ लीजिए। जिनका राहु और केतु यहाँ है, 7वें भाव से संबंध है, अगर यहाँ राहु है तो केतु यहाँ होगा, अगर यहाँ राहु है तो यहाँ केतु होगा। और जिनका यहाँ राहु और जो केतु हो, इन घरों में से किसी घरों में राहु केतु होगा तो होगा तो सही, लव मैरिज होगी, लेकिन वो लव मैरिज इतनी कामयाब नहीं होगी, उसमें परेशानियां रहेंगी। तो जिनके यहाँ पर राहु केतु यहाँ हैं, वो अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो वो इनकी शांति कराने के बाद ही लव मैरिज करें, नहीं तो उनको परेशानियां होंगी। 5वां भाव और 7वें भाव का राशि परिवर्तन योग प्रेम विवाह कराता है। ये सबसे बेस्ट योग होता है। अगर ये योग है आपके पास तो आपका प्रेम विवाह पूरा सफल है। 5वें घर का मालिक यहाँ हो और 7वें घर का मालिक यहाँ हो, दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो तो जो प्रेम विवाह होता है वो बहुत सफल रहता है। ये सबसे अच्छा योग माना जाता है। शनि का पहले और 7वें भाव में होना जाति से द्वार प्रेम विवाह कराता है। शनि अगर इस घर में बैठा है या इस घर में बैठा है तो प्रेम विवाह होता है, और प्रेम विवाह इंटरकास्ट मैरिज होती है या शादी जाति से बाहर होती है, और उसमें भी परेशानी रहती है। उसके बाद कामयाबी का योग बहुत कम होता है, कोई ना कोई परेशानी रहती है उसमें। अगर क्रूर ग्रहों के योग बनते हो तो प्रेम विवाह असफल रहता है। एक ये भी लाइन समझनी होती है। जैसे ये सारे ग्रह हैं जो प्रेम विवाह के लिए माने जाते हैं, अगर इनमें अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो आपका प्रेम विवाह सफल हो जाता है। क्रूर ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि।
अगर ये इन घरों से संबंधित रख रहे हैं और इनका संबंध इन घरों से आ रहा है, या इनकी इन घरों पे दृष्टि पड़ रही है, या इस घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो भी प्रेम विवाह सफल नहीं होता। तो प्रेम विवाह आज की डेट में होता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सफल होना बहुत जरूरी होता है। तो इसका सफल होने के लिए आपको मैंने आज बताया है कि क्या क्या योग होते हैं और कौन से योग ऐसे होते हैं जो इसको असफल भी बनाते हैं। तो आप अपनी कुंडली को देखें, उसको विचार करें, आए किसी से परामर्श लेने के बाद ही प्रेम विवाह करें, तो उसका उपाय भी होगा, और उपाय होने के बाद कामयाबी के अवसर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। कृपया करके मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।